हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तगनासे में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया है। वही कहेगा कि संसार में सबसे छोटा वृक्ष किसे कहा जाता है? तो बुल्फिया को कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मस्तिष्क संबंधी यानी मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ईईजी के द्वारा होता है। और नेक्स्ट है कि नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृकक यानी किडनी से है। नेफ्रोलॉजी के संबंध किससे है? तो वृकक से है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या कहलाती है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई कहलाती है जाति कहलाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है कि पात्र निषेचन होता है और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता और निकेल का मिश्रण से बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा और टिन को मिलाकर सिक्का का निर्माण किया जाता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता क्या होती है? तो बढ़ती है। डाइन किसकी इकाई है? तो बल की इकाई है डाइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ताप मापने की एसआई इकाई है केल्विन है। क्या है? केल्विन है। और नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो घटेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर प्राप्त होता है जिप्सम प्राप्त होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। क्या होता है? कैसे होता है? कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है मानव में गुर्दे का रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रक्त में पाए जाने वाली धातु है। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनियों से संबंधित है। टीन का लैटिन नाम क्या होता है? लैटिन नाम होता है स्टेनम होता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि नर लैंगिक हार्मोन हैं कौन से हैं? तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को नर लैंगिक हार्मोन कहा जाता है। जल का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर होता है। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 होता है। अब मानव का पीएच मान कितना होता है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से आप लोग क्या होगा कि आप लोग को क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, जो कभी आप लोग भूल नहीं सकते हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। सोडियम को रखा जाता है किसमें? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि रक्त को जमने में मदद करता है। क्या करता है? विटामिन के। रक्त को जमाने में कौन मदद करता है? विटामिन के करता है। शरीर के ताप को कौन नियंत्रित रखता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि रखता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? रैल्फ फिच था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरे था। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो शिकार करना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ओलिव यानी जैतून की शाखा किस का प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। समुद्री लहर यानी सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट
हुक ने की थी कोशिका की खोज। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो रोगों से रक्षा करना। कर्नेलाइट किसका एस्क होता है? तो मैग्नीशियम का एस्क होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। गैलीना किसका एस्क होता है? तो शीशा का होता है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है ध्रुवण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इंसुलिन रक्त में इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिए थे। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा की। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन होता है। भारत में पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में ऊन सर्वाधिक पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को क्या कहा जाता है? प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन का मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। पर डे 2 वीडियो अपलोड मैं करता रहता हूँ इस चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।